हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, आज हम लोग अगस्त माह 2022 के बेस्ट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है जिसका आने वाले सभी एग्जाम में जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 15वां एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? मणिपुर में। ई समाधान पोर्टल छात्रों की शिकायत के समाधान के लिए कौन शुरू करेगा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किस राज्य को मिला है? नागालैंड को। जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सत्र की किस शहर ने मेजबानी की? न्यूयॉर्क ने। भारत के लिए 100 T20 मुकाबले खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुजरात में। लिथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी है? जूडो से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया? अहमदाबाद में। डीआरडीओ ने पिनाका एक्सीडेंटेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस उदय उमेश ललित ने। IDFC बैंक ने किसे अपना MD और CEO बनाया है? महेंद्र शाह को। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार को। प्रधानमंत्री को उसके पद से किस देश के कोर्ट ने निलंबित कर दिया है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को निलंबित किया गया है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सुब्रमण्यम को। अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? दिल्ली के मेहरौली में। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ताशकंद में। भारत के किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है? पराग्वे में। भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस उद्घाटन किस शहर में किया गया? पुणे। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स ने। भारत में बनाए गए सबसे तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? दक्षिण कोरिया में। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा। दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2023 में इंदौर में। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने। हाल ही में उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना किस देश के बीच किया जाएगा? मलेशिया। हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देश के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर्स का नाम क्या है? एक्वा बाजार। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। किस राज्य ने विद्या रथ ऑन व्हील परियोजना लॉन्च की है? असम सरकार ने। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। ड्रोन सेवा पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किस राज्य ने की? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा है? अनुसंधान एवं नवाचार से।
विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? केन्या। किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है? अरविंद केजरीवाल ने। हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? हैदराबाद में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? रणवीर सिंह ने। किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आयरलैंड। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? फिलिप शॉर्ट के द्वारा। बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 1082। किसने नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के जयंती के। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता में। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता। किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबी अवधि वीज़ा तैयार करने का फैसला किया है? श्रीलंका ने। फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? भारत को। हाल ही में कब विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस मनाया गया? 14 अगस्त को। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। भारत अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? 20% तक। किस बैंक द्वारा उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की गई है? SBI के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? मैक्सिको। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 36.27 अरब डॉलर पहुंच गया है? 11.51%। किसने राष्ट्रपति तट रक्षक पदक को मंजूरी दी है? द्रौपदी मुर्मू ने। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? चीन के जहाज को। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT के साथ समझौता किया है? उड़ीसा। किस राज्य में ग्राम रक्षा कार्ड योजना 2022 लागू हुई है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? शिलोंग। भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? 11। हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? बौद्धिक संपदा से। पुलित्जर पुरस्कार विजेता गौ मैकुला का निधन हुआ, वो किस देश के थे? अमेरिका। भारत और किस देश की सेना के बीच अल नहाज अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ? ओमान के साथ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? गोपाल विट्ठल को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? 2024। किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तमिलनाडु।
भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? मलेशिया। एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? बांग्लादेश में। खेलो इंडिया हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? मरीना तबस्सुम। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और एक प्रख्यात वकील भी रह चुके हैं। सीएसआईआर की पहली महिला डीजी कौन बनी है? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 5वां स्थान। कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने वयस्कों के लिए कौन से वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? कोवैक्सीन वैक्सीन को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कैरन पोलार्ड। एक नया वायरस लैंगिया किस देश में पाया गया है? चीन में। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पे है? यूक्रेन। किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा? शशि थरूर को। किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया? डाबर। श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन रानातुंगा को। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का। किस संस्थान ने वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? 2024 तक। विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप साहू। हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? बौद्धिक संपदा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? प्रोफेसर रामाधार सिंह। पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की शुरुआत नई दिल्ली में कब से की जाएगी? 16 अगस्त 2022 से। 2021-22 सीजन के एआईएफएफ फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को। किसने भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला? माइक हैंकी। किस प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने टेनिस खिलाड़ी के रूप में संन्यास की घोषणा की है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। जुलाई 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? प्रभात जयसूर्या और एम्बा लैम्ब को। किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके का निधन हुआ? जापान। किसने 22वें रंग महोत्सव का शुभारंभ किया? भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में इन्होंने किया। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेम्स मारेप किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर में। किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल ने। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। किसे मरणोपरांत
कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार को। किस राज्य सरकार ने गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड। किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? सिंगापुर। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर में। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को। राजस्थान के किस स्थान पर सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? पुष्कर में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत चीरीन के ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक। किस कंपनी ने तकनीक नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? अडानी इंटरप्राइजेज। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? गोवा ने। FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को। किस देश की सरकार द्वारा कन्नम सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश से। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। किस देश ने अपनी धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना को। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में विनोद फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में आजाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ईश्वर लाल। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहां आयोजित की जाएगी? राजस्थान में। हाल ही में वनडे में 8000 रन पूरे करने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तमीम इकबाल। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? गूगल ने। भारत किस देश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? बांग्लादेश। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश एन पटेल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC हाईएस्ट सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, पालन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने की सलाह देता है। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। ये वेधशाला 1916 में स्थापित की गई थी। किस वर्ष तक सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारत पे के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को। हाल ही में L&T ने IT और ITज पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? गुजरात के साथ। कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहां बनाया जाएगा? खांडवा, मध्य प्रदेश में। IOCL ने किस देश के साथ पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए समझौता किया है? ये बांग्लादेश। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? ये जस्टिस U ललित है। इनका पूरा नाम उदय उमेश ललित है, जो 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट चिराग योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने शुरू की है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्र टक्कर। ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? ये रंजीत रथ हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? फ्रांस। चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? श्री हरदीप पुरी, और इन्होंने नई दिल्ली में किया है। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? अमेरिका और भारत के बीच। स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसने किया? डीआरडीओ ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू करता है महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या है? बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में। भारतीय रेलवे के साथ किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए करार किया है? अमेजन ने किया है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमित सिन्हा, जय भट्टाचार्य ने। 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में किसने जीता है? ये तानिया सचदेवा। इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? आंध्र प्रदेश से। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC किस क्षेत्र से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ ही 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है अगस्त 2022 तक। 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई थी और ये 16 जनवरी को हर एक साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। रामसर स्थल भारत ने 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करते हुए रामसर स्थल के रूप में 10 और आंध्र भूमि को जोड़ा है। अब देश में कुल 64 रामसर स्थल की संख्या हो गई है। राखीगढ़ी खबरों में रही किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति जो हाल ही में भारत दौरे पे थे उनका नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? 2 अगस्त को। NSE के नए MD और CEO के किसे नामित किया गया है? आशीष चौहान को। द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। अल नजाह सैन्य अभ्यास का आयोजन जो राजस्थान में हुआ किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और ओमान के बीच में। मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? VK पॉल। हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अटलांटिक में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 सितंबर को किस शहर से आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? ये पटना में। किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए की घोषणा की है? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में किस राज्य में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? गुजरात में। अमेरिका की सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना शुरू करने की पहल की है? हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में किस देश की संसद ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है? न्यूजीलैंड के संसद ने। आईसीसी ने जुलाई में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? ये 3 देश हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय अरोरा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच सैनिक अभ्यास एक्स बिनबैक्स 2022 तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में हुआ है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? ये 5 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में किसे पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रुड़की। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहां शुरू हुई है? मुंबई में। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अगस्त को। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्त तानो कुआमे। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ओडिशा। गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिभा रे को। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? संजय बारू ने। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर सुजाय लाल। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? भारत में। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? ये पश्चिम बंगाल है। हाल ही में कहां चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? मुंबई में। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहां हुआ? कर्नाटक। हाल ही में मिंजर मेला कहां मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? ये जिम्बाब्वे ने किया है सोने के सिक्के लॉन्च। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।